हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है स्टेप क्लाइमेट, जिसे हम टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे ग्रासलैंड क्लाइमेट भी बोलते हैं, जो कि हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सेमी एरिड और कोल्ड सेमी एरिड क्लाइमेट, जिसे कूपर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग BSK के नाम से जानते हैं। यहाँ पे B का मतलब क्या हो गया? B दैट मीन ज़ेरो रीजन, ज़ेरो दैट मीन ड्राई रीजन। कौन सा रीजन? ड्राई रीजन। तो यहाँ पे B जो है हमें ड्राई रीजन को डिनोट कर रहा है। S जो है, S का मतलब हो गया समर ड्राई। समर हमारा कैसा होगा? ड्राई होगा। एंड जो विंटर होगा वहाँ पे क्या होगा? रेनफॉल होगा। एस डिनोट करता है समर ड्राई होगा और विंटर में यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलेगा। और जो हमारा के डिनोट करता है मिड लेटीट्यूड को। इसकी वजह से इसे हम बोलते हैं BSK, जहाँ पे डेजर्ट प्रेजेंट होता है। समर सीजन ड्राई देखने को मिलती है, विंटर सीजन में रेनफॉल देखने को मिलता है, और जो है हमारा मिड लैटिट्यूड में ऐसा क्लाइमेट देखने को मिलता है। इट इज़ अ ड्राई क्लाइमेट विथ लो रेनफॉल सपोर्टिंग ग्रासलैंड्स एंड लिमिटेड ट्रीज। तो यहाँ पे डेजर्ट लाइक हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लो रेनफॉल देखने को मिलता है और ग्रासलैंड देखने को मिलता है। यहाँ पे हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशंस। Located in the interior of continent between 30 degree and 50 degree latitude in both hemisphere, found on the rain shadow side of mountains and away from oceans. ज़्यादातर ये हमें 30 डिग्री एंड 50 डिग्री पे देखने को मिलता है, जिसे हम मेन मिड लेटीट्यूड के नाम से जानते हैं। ये क्लाइमेट हमें मिड लेटीट्यूड में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसे ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें रेन शेडो साइड पे देखने को मिलता है। रेन शेडो साइड किसे बोलते हैं? तो देखो, हमारा जो माउंटेन रीजन होता है, यहाँ पे हमारी हवा जो है वो ऊपर उठती है और इस वाले रीजन में क्या करवाती है? बारिश करवाती है। बट जिस साइड पे, माउंटेन के जिस साइड पे बारिश नहीं होती है, उस वाले साइड को क्या बोलते हैं हम? रेन शेडो एरिया। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमारा ईस्ट पार्ट है वो क्या हो गया? रेन शेडो एरिया हो गया। यहाँ पे बारिश नहीं देखने को मिलती है, तो हमारा ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? रेन शेडो साइड पे देखने को मिलता है। नाउ हम देखते हैं कि ये कौन से रीजन में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट इज सेंट्रल एशिया, जहाँ पे हमें कजाकिस्तान एंड मंगोलिया में देखने को मिलता है। नदर्न अमेरिका में देखने को मिलता है। सदर्न अमेरिका में पैटागोनिया में देखने को मिलता है। यूरोप में पेनोरियन प्लेन में देखने को मिलता है। एंड अफ्रीका में, सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका में देखने को मिलता है। हम देखेंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर, रेनफॉल और सीजन कैसे देखने को मिलती है। फर्स्ट इज टेम्परेचर। इन टेम्परेचर हॉट समर देखने को मिलता है एंड कोल्ड विंटर देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारा जो मीन एनुअल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस जितना देखने को मिलता है। इस वाले क्लाइमेट में हमें दो डिस्टिंक्ट सीजन देखने को मिलती है। वन इज़ हॉट समर एंड सेकेंड इज़ कोल्ड विंटर। ठीक है, कोल्ड विंटर एंड हॉट समर, दो डिस्टिंक्ट सीजन देखने को मिलती है। रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पे लो रेनफॉल देखने को मिलता है। कैसा रेनफॉल? लो रेनफॉल देखने को मिलता है। कितना? 250 mm टू 500 mm पर ईयर देखने को मिलता है। रेनफॉल इज लो एंड एराटिक मेनली इन समर। अगर हम सीज़न की बात करें तो यहाँ पे हमें दो सीज़न देखने को मिली। समर इज़ शॉर्ट एंड वार्म एंड विंटर इज़ लॉन्ग एंड कोल्ड। इसके अलावा यहाँ पे लो ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है। ह्यूमिडिटी कैसी होगी यहाँ पे? लो ह्यूमिडिटी ड्यू टू लो रेनफॉल एंड हाई एवोपरेशन। टेम्परेचर की वजह से एवोपरेशन कैसा होगा? हाई, एवोपरेशन रेट हाई होगा। एंड रेनफॉल कैसा देखने को मिलेगा? लो रेनफॉल देखने को मिलेगा। इसके अलावा विंड्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग विंड्स आर कॉमन
विच इन्हांस इवोपरेशन। अगर हम इवोपरेशन की बात करें तो यहाँ पे इवोपरेशंस इज एक्सिस्ट प्रेसिपिटेशंस लीडिंग टू ड्राइनेस। सो यहाँ पे इवोपरेशन बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ड्राइनेस देखने को मिलती है। सो इन शॉर्ट हमें यहाँ पे कैसा टेम्परेचर देखने को मिलता है, हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, हॉट समर एंड कोल्ड विंटर देखने को मिलता है। रेनफॉल कितना देखने को मिलता है, 250 to 500 mm पर ईयर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे लो ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है ड्यू टू इवोपरेशन। स्काई कैसा देखने को मिलता है, क्लियर स्काई देखने को मिलता है एंड ओकेशनली क्लाउड देखने को मिलता है जब हमारा रेनी सीजन होता है तब। अगर हम सीजनल पैटर्न की बात करें तो हमारा ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड में हमारा सीज़न कैसा होगा, समर जो होगा वो वार्म एंड शॉर्ट रेनफॉल देखने को मिलेगा एंड अगर हम विंटर की बात करें तो वो कोल्ड, ड्राई एंड लॉन्ग होगा। और किस किस रीजन में विंटर सीजन में स्नोफॉल देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो समर सीज़न होती है वो हमारे ग्रास के ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो ये हमने देखा कैरेक्टर ऑफ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। नाउ हम देखेंगे टेम्परेचर एंड रेनफॉल ग्राफ। सो टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे ही हमारा मई, जून, जुलाई एंड अगस्त वाला पार्ट होगा, अगस्त वाला हमारा मंथ होगा, तब टेम्परेचर कैसा देखने को मिलेगा, हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो टेम्परेचर जनवरी, फरवरी, मार्च में और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कैसा होता है, लो टेम्परेचर देखने को मिलता है। और हमारा जो रेनफॉल है वो ज़्यादातर कौन सी सीज़न में देखने को मिलता है, समर सीज़न में देखने को मिलता है। सो इस तरह से हमारा हॉट समर देखने को मिलता है, वेरी कोल्ड विंटर, विंटर कैसा होता है, कोल्ड विंटर देखने को मिलता है एंड जो हमारा रेनफॉल होता है वो भी कितना होता है, लो रेनफॉल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसा लो रेनफॉल देखने को मिल रहा है और रेनफॉल हमें पर्टिकुलरली समर सीजन में देखने को मिलता है। नाउ हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन। सो फर्स्ट इज डोमिनेटेड बाय शॉर्ट ग्रासेस। इसके पहले हमने सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट देखा था जिसमें हमें लॉन्ग ग्रासेस देखने को मिले थे, बट यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट ग्रासेस देखने को मिलेंगे। फ्यू श्रब एंड स्कैटर्ड ट्रीज, स्क्रब भी देखने को मिलेंगे, स्कैटर्ड ट्री देखने को मिलते हैं। ट्रीज आर स्टन ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर। ग्रासेस हैव डीप रूट टू विथस्टैंड ड्राई कंडीशन। ड्राई कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए हमारे जो ग्रासेस होते हैं उसका जो रूट होता है वो कैसा होता है, डीप रूट देखने को मिलता है। डीप रूट क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए, ड्राई कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए हमारे जो ग्रासेस होते हैं उसके डीप रूट देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रंच ग्रासेस एंड फीदर ग्रासेस। सो ब्रंच ग्रासेस एंड फेदर ग्रासेस इसके एग्जाम्पल है जो हमें याद रखने हैं फॉर मैच द फॉलोइंग्स। नाउ हम सॉइल की बात करें तो मोस्टली चेशंट, ब्राउन एंड सिनामोन सॉइल देखने को मिलती है जिसे हम ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं। रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, दैट इज़ वाई दिस सॉइल्स आर रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अलावा ह्यूमस कितना देखने को मिलता है, कम ह्यूमस देखने को मिलता है। न्यूट्रिएंट कंपेयर्ड टू फॉरेस्ट सॉइल्स, सो यहाँ पे हमें लेस ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट भी कैसा होता है, लेस होता है। किसके कंपेयर में, तो हमारी जो फॉरेस्ट सॉइल होती है उसके कंपेयर में लो न्यूट्रिएंट एंड लो ह्यूमस देखने को मिलता है। प्रॉन टू इरोजन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से यहाँ पे हमें इरोजन भी देखने को मिलता है। नाउ हम देखेंगे मेजर रीजन। सो ये क्लाइमेट हमें ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलता है, सेंट्रल एशिया में। कौन से पार्ट में, कजाकिस्तान, मंगोलिया एंड पार्ट्स ऑफ चाइना में देखने को मिलता है। नदर्न अमेरिका में हमें ग्रेट प्लेन्स, यूएसए एंड कनाडा में देखने को मिलता है। साउथ अमेरिका में हमें अर्जेंटीना में देखने को मिलता है। यूरोप में हमें हंगेरी में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सेंट्रल पार्ट ऑफ सदर्न अफ्रीका में हमारा ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। नाउ हम देखेंगे की फीचर्स।
सो सेमी एरिड और कोल्ड सेमी एरिड क्लाइमेट, इसे कैसा क्लाइमेट बोलते हैं? सेमी एरिड और कोल्ड सेमी एरिड क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं। रेनफॉल कैसा होता है? 250 to 500 mm पर ईयर देखने को मिलता है। हॉट समर एंड कोल्ड विंटर, हमें 2 सीज़न देखने को मिलती है। हॉट समर, हमारा समर कैसा होता है? शॉर्ट होता है। और कोल्ड विंटर कैसा होता है? लॉन्ग होता है। विंटर कैसा होता है? लॉन्ग होता है। ग्रास लैंड्स डोमिनेटेड द लैंडस्केप, तो हमें ज़्यादातर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? ग्रास लैंड्स देखने को मिलती है। कौन सी ग्रासेस? तो बंच एंड फेदर ग्रासेस देखने को मिलती है। इसके अलावा ये हमें इंटीरियर पार्ट में देखने को मिलता है, इंटीरियर कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, और जहाँ पे हमारा रेन शेडो एरियाज़ होता है, माउंटेन के जो रेन शेडोज़ एरिया होता है, जहाँ पे हमें रेन्स नहीं देखने को मिलती है, बारिश नहीं देखने को मिलती है, ऐसे एरिया को रेन शेडो एरियाज बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसा क्लाइमेट देखने को मिलता है। सॉइल्स आर फर्टाइल बट लेस ह्यूमस, यहाँ पे सॉइल तो फर्टाइल होती है बट कैसी होती है? इसके अंदर ह्यूमस बहुत कम देखने को मिलता है, न्यूट्रिएंट भी कम देखने को मिलता है। नाउ हम देखेंगे इसके मेरिट एंड डीमेरिट्स। सो फर्स्ट इज मेरिट्स। ग्रासलैंड सपोर्ट्स लाइवस्टॉक रेयरिंग, सो यहाँ पे ग्रासलैंड की वजह से जो लाइव स्टॉक के लिए ये बेनिफिशियल्स है हमारा क्लाइमेट। सॉइल्स कैन बी फर्टाइल विथ प्रॉपर मैनेजमेंट, अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो हमारे यहाँ पे अदर क्रॉप्स का कल्टीवेशन पॉसिबल हो सकता है। सूटेबल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन विथ इरिगेशन, तो इरिगेशन की हेल्प से हम यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हैं। अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो लो एंड एराटिक रेनफॉल, यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल देखने को मिलता है। फ्रिक्वेंट ड्राउट्स, तो अगर जाहिर सी बात है अगर हमारे रेनफॉल बहुत कम होगी तो हमें ड्राउट्स का जो है वो फेस करना पड़ेगा। सॉइल इरोजन बाय विंड की वजह से यहाँ पे हमें सॉइल में इरोजन देखने को मिलता है, सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। इसके अलावा इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर डेंस फॉरेस्ट और हैवी एग्रीकल्चर। नाउ हम देखेंगे इसके ऊपर यूपीएससी ने पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन पूछा था। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टेप क्लाइमेट्स, जिसे हम सेमी एरिड और कोल्ड सेमी एरिड क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं, इज़ और आर करेक्ट। 2019 में ये क्वेश्चन आया था। सो स्टेटमेंट नंबर 1, इट इज़ फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स। सेकेंड स्टेटमेंट, रेनफॉल रेंज बिटवीन 250 mm to 500 mm एनुअली। It supports mainly grassland vegetation. Select the correct code using the code given below. सो यहाँ पे हमने देखा था कि ये क्लाइमेट जो होता है वो हमें इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट में और रेन शेडो एरिया में देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ करेक्ट। रेनफॉल रेंज हमारी 250 mm to 500 mm जितनी देखने को मिलती है थ्रू आउट द ईयर, तो येस ये भी हमारा करेक्ट है। दैट मीन ईयरली, थ्रू आउट द ईयर नहीं बट ईयरली हमें 250 mm to 500 mm रेंज देखने को मिलती है रेनफॉल की। इट सपोर्ट्स मेनली ग्रासलैंड वेजिटेशन, तो ये भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, फेदर टाइप ऑफ ग्रासलैंड हमें देखने को मिलते हैं। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। सो फिर से इस क्लाइमेट को सेमी एरिड और कोल्ड सेमी एरिड क्लाइमेट के नाम से भी जानते हैं। कूपर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसे BSK, जिसमें हमारा बी जो है वो ड्राई रीजन को डिनोट करता है, एस जो है हमारे समर, ठीक है, ड्राई समर को डिनोट करता है, एंड के जो है हमारा मिड लैटिट्यूड को डिनोट करता है। ऐसा क्लाइमेट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? 30 डिग्री एंड 50 डिग्री लैटिट्यूड्स इन सदर्न एंड नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। कौन कौन से पार्ट में देखने को मिलता है? तो सेंट्रल एशिया, नदर्न अमेरिका, सदर्न अमेरिका, यूरोप एंड सेंट्रल अफ्रीका में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे हॉट समर एंड कोल्ड विंटर देखने को मिलती है। 250 to 500 mm रेनफॉल देखने को मिलता है। अगर हम इसके वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें फीदर ग्रासेस एंड बंच ग्रासेस देखने को मिलते हैं। सॉइल की बात करें तो ये हमारी सॉइल जो होती है वो ब्राउन एंड ब्लैक टाइप ऑफ सॉइल देखने को मिलती है, जो हमारे कैल्शियम कार्बोनेट में रिच होती है बट लेस ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं, लेस फर्टाइल होती है। अगर हम प्रॉपर इरिगेशन करें तो यहाँ पे कल्टीवेशन भी पॉसिबल है। तो इस तरफ से हमने स्टीप क्लाइमेट्स के बारे में कवर किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब UPSC with KT।